योजना लाए। उज्ज्वला योजना समझे? उज्ज्वला योजना ये था कि हर गरीब से गरीब परिवार में उसको एक सिलेंडर मिलेगा, चूल्हा मिलेगा, उसको फ्री में मिलेगा। हाँ, सिर्फ गैस का पैसा लगेगा। तो घर घर में क्या, जैसे एक तरफ से घर घर में बैंक अकाउंट खोला तो सब बैंक से लिंक हो गया, सभी लोग बोरा में पैसा जमा करना कम किया, बैंक से पता चला कि कौन आदमी कितना ऊपर है या नीचे है। फिर भी ब्लैक करने वाले लोग ब्लैक करिए रहे हैं। फिर उज्ज्वला योजना लाता है। उज्ज्वला योजना में क्या हुआ, घर घर क्या पहुंच गया, सिलेंडर पहुंच गया। अब जो लोग चूल्हा पर खाना बना रहे थे वो लोग अब किस पे खाना बना रहा है, गैस चूल्हा पे। ठीक है, सबको एक तरफ से आदत डाल दिया। जिस प्रकार जियो कंपनी ने सबको फ्री डेटा दे देकर पहले लुभाया। आप जैसे हम लोग ना, तुम गांव घर में देखोगे जे माछ कन्हा पर बंसी लेकर ऐसे चलता है, 4-5 टो कन्हा पर बंसी लेगा चल देगा। ऊन पहले क्या तैयार करेगा, चारा। चारा में कई आदमी दारू मिलाता है, मिट्टी मिला लेते हैं। आप लोग बंसी खेला, मछली मारा है कहियो, चिकनी मिट्टी आता है, उसमें खैर देगा। खैर क्या होता है पता है, खैर और मेथी, मतलब जिससे उसको ना स्माइल मिल सके, मिला करके उसमें 1-2 मुन्ना दारू मिला देता है। आप पानी में पहले लो फेंक देते हैं, और थोड़े देर के बाद 4-5 बंसी लेगा, कन्हा पर उठाकर चल देगा। तो होता क्या है कि मछली मारने के लिए पहले कुछ खर्चा किया। अब जैसे माछ सब दारू शराब पिएगा, पानी वाला वहाँ का जो पानी पिएगा ना, तब कुछ नशा रहता है, पी कर जय पटार बंसी में खाया, पटापट घिसा। इसी तरह से जियो कंपनी किया, पहले फ्री आदत लगाया, फिर आप वसूल रहे हैं। समझ रहे हो? इसी तरह से सरकार गलत नहीं है, सरकार सबको सिलेंडर दिया, ये भी गलत नहीं है, लेकिन लोग उस पर अपना आदत डाल लिया, ये गलत है। ठीक, सबके घर में सिलेंडर होगा। ठीक है, जहां पर चूल्हा पे खाना बनता था, जो लोग लकड़ी चुन चुन कर लाते थे, गरीब से गरीब लोग, क्या यहां तक कि गांव घर में देखेगा ना, पत्ता चुन चुन कर लाता है। जैसा अभी पतझड़ का समय आ गया ना, तो इतना बड़ा खर्रा झाड़ू जैसे बनाएगा, खरर खरर करना, एक टाल जैसे बनेगा, उस पे खाना बनाते थे लोग। अभी बनाते हैं जो लोग समझदार हैं। लेकिन कुछ लोग क्या किया कि वो गैस सिलेंडर लिया, उस पर आदत लगा लिया। अब लकड़ी चुनने नहीं जाएगा, पत्ता चुनने नहीं जाएगा, उन लोगों को दिक्कत होगा। चलो खैर, हम लोग गाँव में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ज्यादातर दिक्कत कहाँ हो रहा है, शहर में। अब जो स्टूडेंट लाइफ में भी दिक्कत है, जो लोग पटना में रह रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, खाना कैसे खाएं, दिक्कत है। गांव वाले को ऐसे आदत नहीं बनानी चाहिए। वैसे गांव वाले को कोई दिक्कत नहीं होगा, सिलेंडर मिले नहीं मिले, हाँ कहीं देर सही, टाइम पर नहीं मिलेगा तो चलो हम लोग क्या करें, गाँव गोईठा पर बना लेंगे, लकड़ी पर बना लेंगे, समझ रहे हो? और क्या कहते हैं वो, गोढ़ा पर बना लेंगे। गांव वाले को इतना दिक्कत नहीं। कोरोना काल में भी गांव वाले को कोई दिक्कत नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होता है, शहर वाले को, समझ रहे हो? तभी गैस का जो किल्लत है, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ है, शहर वाला। वहाँ खाना पीना भी, होटल सब कई सारे बंद रहे, रेस्टोरेंट सब बंद हो रहा है, ऑफिस सब बंद हो रहा है गैस की किल्लत की वजह से। गाँव वाले को कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं चूल्हा मिलेगा, सिलेंडर घर में रखल है ना, रहने दो, चलो गोईठा पर बनाओ, पत्ता पर बनाओ, तो ये होता है। तो ढेर सारे गाँव वाले के पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन जो लोग ये आदत डाल लिए कि ना हमको सिलेंडर पर बनाना है, उसको दिक्कत है। चूल्हा उल्हा फोड़ कर फेंक दिया। हाँ, मोदी जी जैसे लाया फ्री सिलेंडर योजना, उज्ज्वला योजना, वो पुरानी चूल्हा को फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया, एकदम घर में टाइल्स लगा दिया। कौन बोला चीज, क्या कहते हैं, किचन रूम एकदम। अब वहां पर तो मिट्टी वाला चूल्हा गाड़ेगा नहीं, वहां पर कौन सा चूल्हा चाहिए, सिलेंडर वाला, यानी तो बिजली का चूल्हा। समझ रहे हो? अब बिजली का चूल्हा ज्यादा बिकेगा, देख लेना आप। अब सिलेंडर का किल्लत हुआ तो अब कौन सा चूल्हा ज्यादा बिकेगा, बिजली का चूल्हा। देखो कुछ कुछ फ्री चीज ना हमें गलत आदत डाल देता है। जैसे अभी क्या है, फ्री बिजली फ्री है ना। हाँ। अब सब लोग चाहता है कि हम 125 यूनिट खर्चे कर ले, जहां पर जिसको 50 यूनिट में हो जाता था, चलने दो ना, सरकार अभी बिजली क्या किए हैं, फ्री किए हैं, तो वो पूरे 125 यूनिट पुराएगा। ये नहीं समझ रहा है कि हमारा आदत जब लग जाएगा, पहले 2 पंखा चल रहा था, तो अब तो बिजली फ्री है, 2 पंखा और कूलर लगा लो ना, बिजली फ्री है ना। तो वो आदत आपको बाद में क्या होगा, दिक्कत, फिर पैसा वसूल करेगा। ठीक है, जैसे
फ्री सिम में हम लोग पहले डेटा यूज किए, फिर आदत से पैसा डाल रहे हैं, फिर इस तरह से सिलेंडर फ्री में लेना शुरू किए, अब हमको पैसा देना पड़ रहा है। इसी तरह से बिजली क्या है, फ्री है, फिर बाद में क्या होगा, वसूला जाएगा। 125 यूनिट तुम खर्च कर रहा है और तुम्हारा आदत लग गया किस में, अब कूलर में। कई दिन के बाद क्या लगेगा आदत, एसी में। अब तुम्हारा अब 125 यूनिट से नहीं चलने वाला है, अब 200 यूनिट चाहिए, अब पैसा भरो। ठीक, पहले जहाँ 100 रुपया में रिचार्ज होता था, आज कितना हो रहा है, 300-350 में रिचार्ज हो रहा है। ये सब क्या है, हम लोगों को एक तरफ फ्री का आदत लगाया, बाद में वसूला जा रहा है। ये सब क्लियर बात है, ठीक है। खैर चलो, गांव घर में इतना इफेक्ट नहीं बुझा रहा है, गांव घर में गैस का किल्लत नहीं होगा ज़्यादा हमारे हिसाब से। गांव घर के लोग अभी भी उसको ना गोईठा, लकड़ी, पत्ता उत्ता पर भी अपना खाना वाना बना सकता है। लेकिन हम लोगों को किसी भी गलत आदत को नहीं चुनना चाहिए। आदत उतना लगाओ जितना ज़रूरत है, ठीक। अब सवेरे में बैच में पढ़ा रहे थे, वो लड़की कहती सर हमको ना चूल्हा पर खाना बनाने नहीं आता है, हाथे पैक जाता है, थुथुरे पैक जाता है, समझ रहे हो। सिलेंडर में क्या है, ऐसे लगाओ, लाइटर मारो, हो गया। लकड़ी वाला में क्या है, फूफा भी करना पड़ता है, कभी कभी फूफा नहीं करना पड़ता है। तो ये सब हमको गलत आदत नहीं लगाना चाहिए। हमको जैसा परिस्थिति रहे उस परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए। अभी मान लो कि सिलेंडर नहीं मिलेगा तो हम लोग जिएंगे नहीं, जिएंगे। हम लोग गांव वाले हैं, ठीक है। हाँ, शहर वाले के थोड़ा दिक्कत है, जहाँ उसको 1000 रुपया में मिल रहा था, 2-2 हजार में वो अब खरीदेंगे। ब्लैक वाला तो बंद हो चुका है। हाँ, वो सब जो ब्लैक से बेचते थे वो बंद हो चुका है। तो अब क्या है, गांव में क्या कितना दिन है, 45 दिन, और शहर में शायद 22 या 25 दिन है, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि हम लोगों को गलत आदत नहीं लगाना चाहिए। अभी कोई फ्री योजना आएगा, हम लोग अपना आदत डाल लेंगे, फिर बाद में हमसे क्या जाएगा, वसूली। अभी जैसे बताए ना, अभी हम 125 यूनिट क्या कर रहे हैं, बिजली खर्च कर रहे हैं। एक पंखा चल रहा था, वहां पर कितना चला रहे हैं, 2। नहीं मन भरेगा, गर्मी बढ़ेगा, क्या लगा लेंगे, कूलर, एसी कह ले, क्योंकि 125 यूनिट फ्री है। फिर जब तुम्हारा बहुत से नहीं चलेगा, सरकार कह देगा ना अब नहीं चले वाला हो, समझ रहे हो, अब पैसा लगेगा। अब तुम्हारा तो 125 का तो आदत लग गया है ना, हाँ, अब 200 जाएगा, अब भरते रहो, ठीक है। तो ये सब चीज हमारे हिसाब से या सोचिए गौर से तो ठीक नहीं है, ठीक है। हम लोग अपनी आदत को ऐसा आदत रखे जो हम हर समय हर परिस्थिति में काम आए, ठीक है। तो चूल्हा पर कई सारे लोग खाना बनाने आता है, आप लोग चूल्हा पर खाना बना लेती हो, नहीं आती है, थुथुर नहीं ना पका लेती है। सुबह में वो लड़की कह रही थी सर हमको तो चूल्हा पर बनाने नहीं आता है, लकड़ी कैसे लगाएंगे, गोईठा कैसे, पत्ता में कैसे फूंक मारेंगे, हाँ समझो, ठीक है। अच्छा, पुराने लोग जो घर में बुढ़िया उड़िया है, दादी उदी, उसको ना सिलेंडर नहीं जलाने आता, ठीक, हाँ, वो चूल्हा पर बना लेगी आसानी से। तो ये सब तरह की बातें हैं, ठीक। खैर हम लोगों को गैस पर डिपेंड नहीं रहना है, समझ रहे हो। हाँ, अक्कर बक्कर उजार कर लाएंगे, उस पर खाना बना सकते हैं। देखते थे पहले ज़्यादा कुछ दिन पहले जब उज्ज्वला योजना नहीं था, फ्री में गैस नहीं था, तो किसी के घर में ना गैस होता था। तो हम लोग जो बच्चे थे ना, तो ये समझते थे यार ये बड़े आदमी है, अपने घर में ना गैस चूल्हा है, ठीक है। अच्छा सुनो, और क्या होता था, हम जो गैस कनेक्शन लेने गए ना, कहाँ, झंझारपुर, तो हमको बोला कि पैसा जमा कर दो, 6 महीना के बाद आना, वो मोदरी गैस एजेंसी जो है, ठीक है। और उसके बाद उधर गए मनीगाछी तरफ, वो बता रहा था आप पैसा जमा कर दीजिए, 3 महीना के बाद आइए। जो 2010 या 11 का बात कह रहे हैं। तब पहले लोग पता है दरभंगा जाता था सिलेंडर लाने, अब बुझ गया। जगरे घर में सिलेंडर होता था तो हम लोग बुझते थे कहीं बड़ा होगा, समझ रहे हो। अब तो मोदी जी जब से आया तब से फ्री गैस, समझ रहे हो, तब से गैस की किल्लत खत्म। नहीं तो गैस की समस्या पहले भी बनी थी। जो 2010-11 की हम बात कर रहे हैं, जिनके घर में गैस कनेक्शन था उनसे जाकर पूछो, वो भर दिन लाइन में लगल रहता था गैस के लिए, समझ रहे हो। तो वही समस्या आज भी है। तो इसलिए हम लोगों को उस पर डिपेंड नहीं रहना है। हम लोग अपना लकड़ी पर खाना बना सकते हैं, कुछ किल्लत हो, ठीक है। हम लोगों को कम से कम एक रूम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम
जो नेचुरल तरीका से खाना बनता है। अच्छा एक चीज़ और गौर करो, गैस पर बने खाना और चूल्हा पर बने खाना में दोनों में अंतर है। चूल्हा पर जो हम लोग बनाएंगे अपना नेचुरल तरीका से, लकड़ी पर, उपला पर, जिसे गोईठा कहते हैं, वो स्वादिष्ट होगा। अब गैस पर बनाएंगे वो उतना स्वादिष्ट नहीं हो, समझ रहे हो। रोटी कोयला पर सेका जाता है या लकड़ी वाला आग पर सेकिए तो ज़्यादा टेस्टी आता है, या गैस पर सेकेंगे तो क्या जल जाएगा, समझ रहे हो। ये सब चीज़ के कमी है, तो हम लोगों को इस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मान ले कि अभी अचानक क्या हो जाए, बिजली देना बंद कर दे सरकार, जो लाइट आता है ना, तो लोग में क्या हो जाएगा, पहपई टूट जाएगा रे, कहले कि सबका आदत लग गया है पंखा, एसी, कूलर। आज से तू 15 साल बैक जाओ, जब बिहार का विकास नहीं उतना हुआ था, तो ज्यादा बहुत गर्मी होता था ना, तो लोग एगो पंखा लिया, डोलाना शुरू किया, रात को थोड़ा इधर उधर भटक लिए, कितनो गर्मी होता था, लोग सोता था कि नहीं। लेकिन अब क्या आदत लगा लिया है, पंखा का आदत लगा लिया, एसी का, कूलर का। अचानक यदि ऐसा समस्या जैसे गैस का समस्या आया, इस तरह से अगर बिजली का समस्या आ जाती है, तब तक गांव शहर दुनू, अभी तो गैस के किल्लत में सिर्फ शहर बर्बाद है, लेकिन बिजली का समस्या आएगा तो गांव वाला भी बर्बाद है, उसको भी समस्या हो जाएगा, रात को सोएगा नहीं, क्योंकि सबका आदत क्या बन गया है, पंखा, एसी, कूलर, ये समझ रहे हो। तो हम लोग ऐसा आदत बनाए जो हर समय हर परिस्थिति में काम आए, ठीक है, यही कहना था। तो जिसके घर में गैस उसका आदत लगा है, वो एक रूम अलग से बनाओ, ठीक है, उसमें चूल्हा 2-3 ठो गाड़ो, समझ रहे हो, और लकड़ी पर खाना उना बनाओ, ठीक है। कम से कम अब हम अपने परिवार में एगो सिलेंडर नहीं उठाएंगे तो इतना तो शहर वाला का क्या हो जाएगा, एगो मदद हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग गांव वाले हैं, पूरे गांव वाले मिलकर, यदि मान लीजिए गांव वाले के बाद ऑप्शन है ना, उधर का लकड़ी है, उधर का लकड़ी, फेकल उकल रहता है रे, गोईठा है, उपला है, विभिन्न प्रकार के घास फूस है, इससे हम लोग खाना बना सकते हैं। तो ये सिलेंडर यदि बचेगा तो शहर वाला का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को समायोजन करना जरूरी है। देखो गैस जहाँ से आ रहा था वो बंद कर दिया है, तो समायोजन तो करना पड़ेगा ना। कोरोना काल में हम लोग कैसे गांव वाले समायोजन किए, इसी तरह से भाई गैस की किल्लत है, हम लोग समायोजन करेंगे। जितने सारे गांव वाले हैं नई सिलेंडर उठाएंगे, जितना दिन समस्या है उतना दिन सिलेंडर नहीं उठाएंगे, पैसा भी बच जाएगा। हाँ कड़ी मेहनत लगेगा, ज्यादा अर्जेंट जरूरी है, जैसे चाय बनता है, बच्चे को दूध गर्म होता है, तो उसके लिए आप एक बिजली का चूल्हा खरीद लो, बिजली का चूल्हा आता है ना, बिजली का चूल्हा एक खरीद लो, ठीक। और खाना बनाने वाला ना वो 2 चूल्हा बनाओ, लकड़ी पर बनाने वाला 1 चूल्हा बनाओ, ठीक है, और आराम से बना सकते हैं। हमारे घर का एक सिलेंडर, शहर में दूसरा एक का काम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें 25-30 आदमी बैठल है, अब 25-30 आदमी के घर में, जिसको हम जो गैस का कनेक्शन, ये पता है हम शौक के हिसाब से, अरे हमारे घर में भी एगो सिलेंडर होना चाहिए। हम जो बिजली का कनेक्शन लगा, पता है शौक के कारण, मेरा औकात नहीं था उतना, लेकिन हम जो लोगों को देखते थे ना, फलाना गैस कनेक्शन है तो हम भी लगा लिए, बिजली है तो हम भी शौक से लगाए, जबकि जरूरत हमारे नहीं था। कई परिवार में अखनो गैस की जरूरत नहीं है, लेकिन वह या तो फ्री है इसलिए लिए हैं, या तो शौक के लिए लिए हैं, ठीक है। तो हम गांव वाले के पास, यदि मान लीजिए गांव का पॉपुलेशन, एक गांव का 500 है सिलेंडर, यदि वो 500 सिलेंडर नहीं उठाता है, तब 500 सिलेंडर शहर में जो लोग रह रहे हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, मदद मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें कार्य करना जब, इससे क्या होगा, हमारी जो किल्लत चल रही है उसमें थोड़ा मदद मिल सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग भी क्लास में भी बता रहे हैं, जो वीडियो देखेगा उसको भी, भाई जिसको जरूरत नहीं है वो सिलेंडर मत उठाइए, ठीक, ताकि किसी शहर में रहने वाले लोगों को एक सिलेंडर मदद हो जाएगा, ठीक है। तो हम सवेरे क्लास में भी बताएं कि जिनके घर में जरूरत नहीं है मत उठाओ जब तक ये गैस की समस्या है।